भारत माता की, भारत माता की। में सपा मिले पंजे में, पंजा मिले कौन से दर में, कोई जाने ना। ओहरे आप मिले सपा कौन से दर में, कोई जाने ना। ओहरे आप मिले सब। इस तरह से बहुत सारे गाने बन रहे हैं, कविताएं बन रही है। 140 करोड़ लोगों को समझ में आ रहा है इस देश को कौन चला सकता है। इसी पर एक और गाना लिख दिया। हमारे दादा गुरु जी, हमारे प्रबोधन महाराज मंडलेश्वर जी और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे महापुरुषों के चरणों में सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष जी महाराज, मुरली
लगी हो। होली का नाम आए और रंगारंग नहीं हो तो मजा फीका है। जब होली है और रंग नहीं है तो फिर मजा कुछ है ही नहीं। तो परिपाटी की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम रखा, चाहे वो बड़े स्तर पे हो या छोटे स्तर पे। रंगारंग तो रंगारंग ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। चाहे 2 मिल के रंगारंग करे या 50 मिल के रंगारंग करे, 1000 मिल के रंगारंग करे, रंग तो रंग ही है, रंगारंग तो रंगारंग ही है, उसमें आनंद है। तो परिपाटी न्यूज जो गाते और कहते हैं और ऐसी हंसी ठिठोली, और उस हंसी ठिठोली में किसी तरह का विकार नहीं। तो होली एक प्रेम का त्योहार, होली बुराई पे एक अच्छाई का त्योहार है। उल्लास के साथ हर साल मनाते, हर साल होलिका को भी जलाते, और हम प्रहलाद को भूल जाते। होलिका जलाते हैं लेकिन हमारी आदत बन गई होली की जलाने। लेकिन जो हमारे अंदर हमारे समय हमारे परिवार में होली बैठी है और उनको हम जलाते हैं। दिन प्रतिदिन एक नहीं अनेक होलिकाएं, और ये होली माने होलिका माने बुराई,
अपने समाज की अनेकों बुराइयों को हम समाप्त करने की जगह बढ़ाते चले जा रहे हैं और हम मूक दर्शक बने रहते हैं। हर बार हम दशहरा भी मनाते हैं, रावण जलाते हैं, लेकिन रोज रावण पैदा होते हैं। तो कई बार क्या है कि जो हमारे उत्सव होते हैं प्रेरणा के लिए होते हैं, और जब वह उत्सव प्रेरणा न दे करके केवल हंसी ठिठोली मखौली तक रह जाए तो वास्तव में चिंता का विषय है। आप चारों तरफ देख रहे हैं एक फैशन, तो ये मुझे समझ में नहीं आता भाई कौन है चारा कौन है। और बिल्कुल साफ साफ है, जिन लोगों ने भाईचारा शुरू की बात वो तो भाइयों ने यहाँ बैठे वो ज्यादातर चारा है। अगर आपको ये कहा जाएगा आप चारा हो तो एक भी हाथ नहीं उठाएगा, उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा। लेकिन फिर भाई बार बार भाईचारा क्यों बोलते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। आप तो कौन से पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, पत्रकारों ने और नेताओं ने ऐसा फैशन बना दिया है कि भाई सब चारे को खाए जाओ, और ये चारा कब तक खाया जाएगा? अब बहुत दिन हो गए चारे को खाते खाते, अब ये चारे को खाना बंद करो। और वास्तव में होली बना रहे हो तो आज कसम लो कि होली में हम चारे को जला देंगे, समाप्त कर देंगे, हम सब भाई भाई रहेंगे। भाई भाई कहने में क्या दिक्कत है? इसका भाईचारा कहने का मतलब ही उसमें बदनीयती साफ दिखाई देती है। ठीक है, हम कुछ लोग भाई भाई हैं, बाकी सब चारा है। दूसरी बात बहुत सुनने में आती, मैंने वहां भी नेटवर्क 10 के कार्यक्रम में भी यही बात बोली और यहाँ आपको भी यही बात बोली, शायद आप लोग सुधार करें। एक तो आता है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सम्मेलन। ये क्या है भाई? इस धरती पर धर्म की परिभाषाएं अनेकों दी हैं, लेकिन जन सामान्य में जो परिभाषा है जो मानवता की रक्षा करे और इस धरती पर शांति की स्थापना करे, और यह केवल एक ही धर्म है, वह सनातन धर्म है। तो भाई एक तो ये बात भी हमें ठीक नहीं लगती है, हमें बुलाया है तो झेलना पड़ेगा, ठीक है ना, झेलना पड़ेगा। तो ये सर्वधर्म की बात आप ये कौन समझ में आती है? सर्व सनातन धर्म सम्मेलन, आपको सर्वे करनी है ना, क्योंकि सनातन धर्म आदि है, अनंत है, न जिसका प्रारंभ है न समाप्ति, कभी नहीं होने वाली। यह सृष्टि जब प्रारंभ हुई, सनातन प्रारंभ हुआ, और सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी तब तो फिर सभी खत्म होना है। तो इसीलिए जो आदि अंत है, हाँ आप ये कह सकते हो सनातन धर्म से अनेकों पंथ निकले, अनेकों संप्रदाय बने हैं, अनेकों पूजा पद्धति बनी है, अनेकों तरीके बने। तो आपसे मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि ये जो है सर्वधर्म को भी आज होलिका में जला दो, आदत में डालो। आदत में एक ही रह गई, ये नेताओं की बात है, कम से कम पत्रकार तो नेताओं से दूर होंगे ना, दूर है ना। नेता तो ऐसे भाषा बोलते हैं, जानबूझ करके बोलते हैं ताकि विघटन रहे, तोड़ फोड़ रहे, फूट डालो और राज्य करो। ये श्रीधरनाथ समारंभ रामानंद
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां ध्यानमूलं गुरुमूर्तं पूजामूलं गुरुपरं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुसभा मोक्षमूलं गुरुसभा। आज हमारी पार्टी न्यूज की तरफ से जो होली का एक रंगारंग कार्यक्रम रखा। होली का नाम आए और रंगारंग नहीं हो तो मजा फीका है। जब होली है और रंग नहीं है तो फिर मजा कुछ है ही नहीं। तो बड़ी पार्टी न्यूज की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम रखा, चाहे वो बड़े स्तर पर हो या छोटे स्तर पर। रंगारंग तो रंगारंग ही होता है, दूसरा कोई अंतर नहीं होता। चाहे 2 मिल के रंगारंग करे या 50 मिल के रंगारंग करे, चाहे 1000 मिल के रंगारंग करे, रंग तो रंग ही है, रंगारंग तो रंगारंग ही है, उसमें आनंद है। तो बड़ी पार्टी न्यूज को जितने भी हमारे बीच में सभी लोग पत्रकार देवी स्वरूपा मातृ शक्तियाँ बहनें भी यहाँ हैं, उनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए हम लोग तो बड़े शालीनता के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, एक यूँ कहे कि सात्विक तरीके से हम जो होली मना रहे हैं। और देखा अगर यही होली हम जितने कमरे में हैं, चाहे इतने ही होती और ब्रज की होली होती, जमीन पे पाँव के जमीन से 10-10 फीट ऊपर कूदता, ऐसी होली, ऐसा रसिया होली गाते और कहते हैं, और ऐसी हंसी खिटोली होली की कथाएं सब जानते हैं। होली क्यों मनाई जाती है, किससे मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्यों है ना। होली के त्योहार में हम हमारे अवगुण है ना, हम खाली रंग डाल के हंसी ठिठोली करके मजाक करके और कोई बात करके हम उसी तरह से होली मनाएं, वो तो ठीक है। लेकिन होली में हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे आत्मचिंतन करना चाहिए। देखो कि हमें कौन सी बुरा जो देखने चला और बुरा में ये कोई, और जो जब सारा खोजा मुझसे बुरा लगा। तो हम अपने आप को इस होली की पावन वेला के ऊपर एक बात ध्यान रखें कि हमें कौन सी बुराई, एकदम पूरी बुराई नहीं छूटती। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने देख लिया कि साहब आज होली है, होली के अग्नि में इसे सुहा कर देता हूँ। आज मैं तम्बाकू खा रहा हूँ, होली की बेला में मैं सुहा कर देता हूँ। आज मैं बीड़ी पी रहा हूँ, इस होली की बेला में सुहा कर देता हूँ। बाकी अनेक नशे हैं, धंधे हैं, वही बात छोड़ दीजिए, खाली यही नहीं है। मैं मनोविनोद में भी असत्य कभी बोल जाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँ कि असत्य को बोलना छोड़ दूँ। तो जब हम इस तरह की बातें इन त्योहारों से, ये तो तेरे पारंपरिक त्योहार होली है, रंगे करना खाली तीसरी नहीं कर ले, जैसे प्रबोधानंद जी महाराज ने कहा। प्रबोधानंद जी महाराज ने दूसरी बात भी बताई कि ये होना चाहिए। लेकिन होली है, होली के ऊपर हम जिस तरह मनाते हैं तो हम उससे शिक्षा क्या लेते हैं? भाई कुछ तो शिक्षा लेनी चाहिए ना। अगर होली मना ली, हुड़दंग कर दिया, फूलों की होली खेली, रंग की होली खेली, कीचड़ की होली खेली, देवर के साथ खेली, भोजाई के साथ खेली, चाची के साथ खेली, गोरे के साथ खेला, दुनिया भर का नाच नचाया, करा धरा, उसके बाद राधा का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, दुनिया का। अब वो तो मैं आप लोग बैठे साधु वेश में हूँ, नहीं तो सुना था तो आप लोग बैठे महात्मा के साथ सुना था। केवल होली का सुना था तो आप लोग कहते हैं क्या मजा ले रहे हैं, पूरा हो गया, अस्सी साल का हो गया ना वो भाई। आप परिपाटी न्यूज पे बैठे हैं, सारे प्रोग्राम है ना, ये
बुढ़ा तो अरे हम तो भाई जब होली खेलते थे बचपन में थे और बचपन में जब देखिए यहाँ तो ये होता है ना गाँव में तो खेलने के साथ साथ वो एक 150-200 की एक वो निकलती गोली की गोली और रंग और चंग और वो बाजा बजाने वाला और ये सब रहते थे और बड़ा गाते जाते रहते थे ऐसा होता था। और हमने कहा यार वो नहीं आई है होली का मजा क्या होगा उसे बुला के लाओगे किसी तरह से हैं? तो ये होली का मतलब अलग ही एक वो एक पवित्र त्योहार है। ऐसा त्योहार नहीं है कि हम भगवान में भी करें और ये भी करें, तो ये पवित्र त्योहार है, रंगों का त्योहार है। और देखो भाई बोले कितना दिवाली और होली गरीब। ये त्योहार गरीब भी बड़े उत्साह और उमंग से मना सकता है। दिवाली में तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है दुनिया भर का, लेकिन इसमें तो आप कुछ नहीं लो तो टेसू के फूल ले आओ जो हर्बल आजकल रंग बनाते हैं और उसका रंग जो बनता है आप आनंद कर लोगे, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देता। और आजकल टेसू के फूल जंगल में देखिए बहुत सारे खिले हुए हैं। हम तो उसी को एक कढ़ाया करते थे, कढ़ाई में उसे डाल देते थे, नीचे आग लगी रहती थी, वो पूरा कड़ करके एकदम पूरा रंग हो जाता था। और उसी रंग से होली एक बहुत ही शालीनता का, पवित्रता का और एक उत्साह का, उमंग का। और होली हमारे कृष्ण की होली की तो आप देखिए लक्ष्मण होली देखते ही देखते हैं ना, लक्ष्मण होली होती है, सैकड़ों लाखों लोग देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इस होली के पावन पर्व के ऊपर अगर हम एक बुराई इस होलिका में अगर नष्ट करते हैं और एक बुराई अगर नष्ट करते रहेंगे ना तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से यानी कि एकदम वो एक ही नहीं रहेगी। जब आप इतना करोगे तो एकदम डबल रिपीट कर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सभी भाइयों को इस होली की पावन बेला के ऊपर तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और परिपाटी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस होली का कार्यक्रम रखा। प्रतिवर्ष इसका कार्यक्रम करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। ईश्वर तुम साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य बाबा हरिमंदिर जी महाराज जो अखाड़ा भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, मेरे बड़े भाई और परिपाटी न्यूज के राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ A.K. सोलंकी जी, इसी क्रम में शर्मा जी, महेंद्र सिंह शर्मा, पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा जी जो राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति के सभापति भी हैं, पंडित रामराम तिवारी जी जो मंच पर आसीन हैं, अच्छे कथा वक्ता हैं, कथावाचक हैं और विश्व में भी उनका बड़ा नाम है, बड़ी कथाएं आती रहती हैं। और बहराइच उत्तर प्रदेश बहराइच के परिपाटी न्यूज के जिला ब्यूरो चीफ हैं हमारे बीच में। उत्तर प्रदेश में अधिकारिता विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य मंत्री चौधरी अमरीक सिंह जी हमारे साथ विराजमान हैं। इसी क्रम में मंच के सफल संचालक जिनका जहाँ कहीं मामला ना हो तो सुनील जी को याद कर लेते हैं कि सुनील जी मंच पकड़ो और काम करो। सुनील चौहान जी जो परिपाटी न्यूज के सांस्कृतिक डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं और उत्तराखंड के क्राइम रिपोर्टर हैं। इसी क्रम में मेरे साथी, मेरे मित्र देवेंद्र जोली जी, आप भी राष्ट्रीय मुख्य संवाददाता है परिपाटी न्यूज से और सफल आयोजन आपकी वजह से ही हो रहा है। आपकी धर्मशाला को यहाँ इकट्ठा करने का काम आपने किया है। इसी क्रम में हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राजकुमार शर्मा जी वो भी यहाँ पर विराजमान हैं।
इसी के साथ लखीमपुर, जिला लखीमपुर के ब्यूरो चीफ पंडित भूपेश शुक्ला जी भी साथ में हैं और गढ़वाल मंडल के मंडल प्रभारी राजवीर सैनी जी यहाँ पर बैठे विराजमान हैं। उसी के साथ में गढ़वाल मंडल के संवाददाता महेश सूर्यवंशी जी, साथ ही गढ़वाल मंडल के संवाददाता विजेंद्र सैनी जी और परिपाटी न्यूज के हरिद्वार संवाददाता राकेश कुमार मिश्रा जी, हमारे हरिद्वार संवाददाता रेणु शर्मा जी और पाठक जी, मोहित जी, अन्य को नाम है जो हृदय में निवास करते हैं, अमित जी और अन्य जो भी सब यहाँ पर विराजमान हैं, सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी संत जनों ने आकर, वैसे तो जहाँ भी संत पहुँच जाते हैं आनंद ही आनंद हो जाता है, क्योंकि संतों का जीवन आनंद में होता है ऐसा सुना जाता है, तो थोड़ा सा आनंद जनता में भी बखेर देते हैं। उनका हर एक शब्द हमारे लिए आशीर्वाद होता है। हमें कई बार कुछ चीज़ें लगती हैं कि शायद उसके लिए कटाक्ष बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। संत जब भी बोलते हैं तोड़ कर बोलते हैं। और हमारे परम पूज्य बाबा ड्यूक जी महाराज, मैं देखता हूँ कि 80 साल से ज़्यादा की उम्र है, उसके बाद भी बिना चश्मे के और अपने जो नेचुरल पोजिशन है, चलना, दौड़ना, बोलना, सब कुछ ये भगवान की कृपा है, आपका योग है, इसलिए आप योगी में भी हट योगी हैं। आप सब ने आकर के इस मंच को सजा दिया, इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। छोटा सा कार्यक्रम रखा था, लेकिन इस कार्यक्रम को आपने विशाल बना दिया। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ पर आए, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि जो संतों ने कहा इसमें कुछ न कुछ सत्य होगा। मैं भूल गया, मेरे बड़े भाई देखिए, आप मेरे बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं मिस्टर मोहन तोमर जी। तो यहाँ पर अभी कहा कि कुछ ना कुछ बुराई छोड़कर जानी है, भस्म कर देनी है, तो हमारे अंदर भी एक बुराई हमसे छोड़ गई। ऐसा मन में अगर हम धारण करें, मन से कुछ भी हो सकता है। एक सज्जन यहाँ विराजमान है और एक अहमदपुर गिरड में उनसे बात हुई, तो उन्होंने एक दिन पहले कह दिया था कि लोग तो बात के लिए शरीर छोड़ देते हैं, हमने तो कुछ बात ही छोड़ी। एक अहमदपुर गिरड में उन्होंने भी देखा छोड़ दिया। उदाहरण में भाई सुरेश जी ने कुछ ऐसा छोड़ दिया कि जो है बहुत ही उनके लिए पसंदनीय है, सबके लिए बड़ी चीज़ें उनसे सुनता हूँ, जानता हूँ, वो बताएगी कल क्या था और आज क्या है। इसलिए कोई बुराई छोड़ दे, तो हम आज का सबक यही ले रहे हैं, क्योंकि पत्रकार तो लगातार करते रहते हैं। पत्रकार के रूप में, पुलिस के रूप में, साधु के रूप में कहीं ना कहीं हम मानव हैं और मानवता हमारे अंदर रहनी चाहिए। बस और अधिक से अधिक क्या कहूँ, क्योंकि शुभकामनाओं के संदेश के साथ ही आप चाहिए, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे देवेंद्र जोड़ी जी बोलते नहीं कभी, लेकिन 2 शब्द आज बोले सबके सामने चाहूँगा देवेंद्र जोड़ी जी। अपने हाथ से लिख लो, तो नहीं समझ आता।